हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? मज़े में? चलो अब पढ़ते हैं प्रोविडेंट फंड। सारे मज़े दूर करते हैं। प्रोविडेंट फंड एक वेलफेयर स्कीम होती है जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, जैसे ये एक फंड है, इस फंड में एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कुछ इस फंड में ट्रांसफ़र करता है। अब ये फंड क्या करता है, ये फंड या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट स्कीम किसी में भी इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट जो इस अमाउंट पे अर्न होगा वो भी फिर एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो प्रोविडेंट फंड टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद इस पे इंटरेस्ट अमाउंट। देखो एनुअली क्या होगा, सैलरी वैसे हर मंथ मिलती है लेकिन हम कैलकुलेशन ईयरली करते हैं ना, सैलरी की टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी हुई, तो एनुअल कितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट करना है, एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन का क्या टैक्स ट्रीटमेंट करना है, इस इंटरेस्ट अमाउंट का क्या टैक्स ट्रीटमेंट करना है, और जब एम्प्लॉय को एक साथ इस प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मिलता है तो उस लमसम रिसिप्ट का क्या टैक्स करना है। तो ये हमको पूरा एक प्रोविडेंट टॉपिक में पढ़ना है। अब हम देखते हैं टैक्स ट्रीटमेंट। तो देखो ये टॉपिक देखने से पहले प्रोविडेंट फंड ना 3 टाइप्स के होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको एसपीएफ बोला जाता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो एसपीएफ है, आरपीएफ है या यूआरपीएफ है। हमको सिर्फ इनके रूल्स लर्न करने हैं। एसपीएफ के केस में क्या रूल होगा, आरपीएफ के केस में क्या रूल होगा और यूआरपीएफ के केस में क्या रूल होगा। देखो एसपीएफ, आरपीएफ और यूआरपीएफ का बेसिक डिफरेंस है। एसपीएफ जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड होते हैं। आरपीएफ इसको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है कमिश्नर के द्वारा, और यूआरपीएफ जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता बाय द कमिश्नर। एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब हम पढ़ते हैं इनका टैक्स ट्रीटमेंट। तो टैक्स ट्रीटमेंट के पहले एनुअल एक्रीशन का, एनुअली जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है या उस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे जो लमसम रिसिप्ट मिलती है पीएफ की, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय खुद के ही लिए प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उसका कुछ नहीं करना। लेकिन अगर सैलरी अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है तो फिर उस अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करने के लिए, और बाद में एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें पूरा डिडक्शन ही है। चैप्टर 6 में सेक्शन 80 में डिडक्शन ही पूरा पढ़ना है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के केस में तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर एम्प्लॉय को सैलरी आफ्टर डिडक्शन दी हुई है तो फिर बस इसको ऐड कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या करना है। तो देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एसपीएफ और यूआरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट है। एसपीएफ और यूआरपीएफ के केस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। However, in case of RPF,
आरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट करना है 12% ऑफ सैलरी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर 12% ऑफ सैलरी से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपको इसमें सैलरी का मीनिंग अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो सैलरी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया होगा वो सैलरी के डिफरेंट मीनिंग पे दिया होगा, लेकिन हमको एग्जेम्प्ट कितना करना है, सैलरी का 12%। लेकिन ये सैलरी, इस सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। क्वेश्चन में हो सकता है इसमें यहाँ सिर्फ बेसिक सैलरी हो या बेसिक सैलरी प्लस डीए हो। क्वेश्चन में जो अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की दी होगी वो हम लिख लेंगे, लेकिन उसमें से एग्जेम्प्ट सिर्फ इसको किया जाएगा 12% ऑफ सैलरी। सैलरी हियर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशन प्लस कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद इंटरेस्ट के केस में एसपीएफ यूआरपीएफ एग्जेम्प्ट, आरपीएफ के केस में 9.5% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट करना है, एक्सेस को टैक्सेबल कर देना है। अब लमसम रिसिप्ट फ्रॉम पीएफ, एसपीएफ एंड आरपीएफ इन दोनों के केस में फुली एग्जेम्प्ट। अब आपको अच्छे से लर्न करना है, यहाँ पे एसपीएफ यूआरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट है, यहाँ पे एसपीएफ आरपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट है। तो देखो लमसम इन दोनों केस में ही एसपीएफ तो हर जगह एग्जेम्प्ट है। एसपीएफ क्योंकि गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो एसपीएफ तो एग्जेम्प्ट ही है। उसके बाद यूआरपीएफ की टैक्सेबिलिटी लमसम के केस में है, एनुअल एक्रीशन जो होगा उसके केस में। तो इसको लर्न करना अच्छे से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। और आरपीएफ के लिए एक कंडीशन है कि 5 इयर्स की कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। अब देखते हैं हम यूआरपीएफ की क्या प्रोविजंस है। अगर लमसम रिसिप्ट मिल रही है तो यूआरपीएफ के केस में क्या करना है, तो एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको एग्जेम्प्ट कर देना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इसको टैक्सेबल करना है अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा लेकिन अदर सोर्सेज में। देखो सैलरी, जो भी हम इनकम टैक्स में इनकम को स्टडी करेंगे वो 5 हेड में करेंगे। फर्स्ट हेड जो हम अभी पढ़ रहे हैं सैलरी हेड, सैलरी हेड के बाद आएगा हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद आएगा पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन और फिर अदर सोर्सेज। तो इस अदर सोर्सेज हेड में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल किया जाएगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का क्या करना है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये होंगे टैक्सेबल सैलरी हेड में। तो ये है आपका प्रोविडेंट फंड का टॉपिक और उसका टैक्स ट्रीटमेंट। इसके बाद आपको इसका इलस्ट्रेशन करना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। पहले आप खुद से ट्राई करना, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप उस वीडियो को देखना, ठीक है।